आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में जारिया साल जराइम की शरह में 12% की कमी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने पेश की सालाना रिपोर्ट। सीनियर कांग्रेस कायद दिग्विजय सिंह ने नाराज तेलंगाना कांग्रेस कायदीन से दोबारा सरगर्म होने की अपील की। तेलंगाना हुकूमत और मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद। मरकजी हुकूमत के खिलाफ रियासत के ज़िले हेडक्वार्टर्स पर BRS कायदीन और कारकुनों का धरना। मनरेगा फंड्स पर आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम। चाकनावाड़ी गोशा महल में नाला सड़क के साथ बैठ गया। कई गाड़ियों और ऑटोस को नुकसान। मुकामी अवाम में बेचैनी। GHMC के तरक्याती कामों पर सवालिया निशान। जाली बर्थ सर्टिफिकेट्स की तैयारी कर रैकेट बेनकाब। 4 अफराद गिरफ्तार। 243 बर्थ सर्टिफिकेट्स किए गए जब्त। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और मोगलपुरा पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में जारिया साल 2022 में जराइम की शरह को काबू करने में पुलिस ने अहम रोल अदा किया है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने कमिश्नरेट की साल रिपोर्ट पेश करते हुए बात बताई। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2021 की बनिस्बत साल 2022 में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 12% की कमी वाक़ हुई है। स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि साइबर जराइम में 25.84% का इजाफा हुआ है, जबकि धोखाधड़ी के केसेस में 14.99% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने भी बताया कि कत्ल की वारदातों में 15.45% की कमी हुई है, जबकि इस्मत रेजी के केसेस में भी कमी देखी गई। इस मौके पर साइबराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता आला ओहदेदार भी मौजूद थे। साइबराबाद का एनुअल राउंड अप के सिलसिले में आज एक प्रेस मीट हुआ। इसमें लास्ट 1 ईयर जो क्राइम ट्रेंड्स है उसके बारे में काफ़ी डीप एनालिटिक्स करके आपको बता गया। आप देखें तो साइबराबाद कमिश्नरेट में इस साल टोटली क्राइम अबाउट 12% रिडक्शन हुआ। उसमें अपने को प्रॉपर्टी ऑफेंसेस देखे तो अबाउट 29% तक रिडक्शन हुआ। प्रॉपर्टी रिकवरी भी काफ़ी हद तक बढ़ गया और अपने को प्रॉपर्टी क्राइम का डिटेक्शन भी ऑलमोस्ट अबाउट 60% तक हुआ। इन एडिशन टू दिस इस साल काफ़ी बड़े बड़े मेगा बंदोबस्त किए साइबराबाद पुलिस। आपको ये मुचिंतला में वो जीवाश्रम में बंदोबस्त रहने दो या अपने को ये भारत जोड़ो यात्रा या BJP का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग या TRS प्लीनरी मीटिंग्स, ऐसे बहुत बड़े बड़े मेगा बंदोबस्त किए और कहीं सिक्योरिटी लैब्स भी नहीं हुआ, ठीक से अच्छा हो गया। साइबर क्राइम्स थोड़ा बढ़ गया, उसके सिलसिले में हम साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएट किए अबाउट 20 डेज बैक। अगले साल में अपने को ये साइबर क्राइम्स के बारे में काफ़ी स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करना बोल के एक क्राइम OS बोल के एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिव टूल भी हम तैयार किए। सो नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली साइबर क्राइम्स अच्छा इन्वेस्टिगेशन होगा और नॉट जस्ट आफ्टर रजिस्टरिंग FIR बट बिफोर रजिस्टरिंग FIR अगर हो सके तो उनको पकड़ने का पूरी कोशिश करेंगे। सर टोटल कि पूरे जो साइबराबाद में फार्म हाउसेस है, हम पूरे साइबराबाद के फार्म हाउसेस सर्वे किए, किसका फार्म हाउस है और कौन है मैनेजर, फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ होते बोल के पूरा डिटेल्स ले लिए और उनको हम नोटिस भी सर्व किए। नोटिस में ये है कि अगर आप कुछ इवेंट करना चाह रहे या कुछ गैदरिंग करना चाह रहे
आपको क्या क्या परमिशंस लेना, किससे परमिशंस लेना बोल के वो भी लिए। और काफ़ी केसेस भी हम ये जो फार्म हाउसेस में अगर ये जो गैम्बलिंग हो रहा या इलीगल ऑब्सीन डांस जो मुजरा जो हुआ ना जो शमशाबाद साइड में, तो ऐसे केसेस भी अपन पकड़ के फार्म हाउसेस में पूरे काबू रखेंगे। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय ने पुलिस रिक्रूटमेंट में धांधलियों का इल्जाम आयद करते हुए वज़ीर तेलंगाना केसीआर को एक मकतूब रवाना किया है। अपने मकतूब में उन्होंने वज़ीर केसीआर से मुतालबा किया है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के दौरान धांधलियां हुई हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में जिस तरह लॉन्ग जंप और शॉट पुट टेस्ट बताए गए थे उस तरह मुनक्किद नहीं किए गए। यही वजह है कि तकरीबन 2 लाख नौजवान लड़के और लड़कियां क्वालिफाई करने से कासिर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फिटनेस टेस्ट के लिए पुराना तरीक़ेकार ही अपनाया जाए। मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ बीआरएस कायदीन ने जुमा को अपना एहतजाज दर्ज करवाया। रियासती वजीर केटी रामाराव ने बीआरएस कायदीन और रियासती वज़रा से अपील की थी कि वो मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ ज़िलाई हेड क्वार्टर्स पर अपना एहतजाज दर्ज करवाए। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की हिदायत पर जुमे के रोज़ बीआरएस पार्टी कायदीन और अरकान असम्बली ने रियासत के तमाम कलेक्टर्स ऑफिस के पास मरकज़ की मुखालिफ किसान पॉलिसी और ज़मानत रोज़गार स्कीम को ज़राई शोबे से जोड़ने का मुतालबा किया और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना हुकूमत को ज़मानत रोज़गार स्कीम के तहत जो रकम जारी की गई थी से वापस करने के मुतालबे के ख़िलाफ़ धरने मुनज़्ज़म किए, जिसमें किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। తెలంగాణ నశించాలి, రైతు వ్యతిరేక కేంద్ర ప్రభుత్వం నశించాలి, 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 రైతు వ్యతిరేక మోడీ ప్రభుత్వం నశించాలి, నశించాలి, రైతుల కల్లాల డబ్బులు రైతులకే చెల్లాలి, చెల్లాలి, రైతుల కల్లాల డబ్బులు రైతులకే చెల్లాలి, చెల్లాలి, రైతుల కల్లాల డబ్బులు రైతులకే చెల్లాలి। मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आज तेलंगाना में रियासत गिर सतह पर बीआरएस पार्टी की तरफ से एहतजाज किया गया। किसानों के मसाइल और मरकज़ी हुकूमत के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ गढ़वाल ज़िले केंद्र बस स्टैंड के पास एहतजाज हुआ। इस मौके पर रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी के अलावा ZP चेयरमैन सरिता और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की गई। రైతుల సంక్షేమం కొరకు పాటుపడే వ్యవసాయ కుటుంబాల పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున శిరస్సు ఉంచి నమస్కరిస్తున్నాను। ఎందుకంటే ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ రోజు రైతు కల్లాల్లో మనం రైతు కల్లాలం చేసుకున్నాం। ఈ రైతు కల్లాల్లో మనకు బిల్లులు పడలేదు। దీని సందర్భంగా నిరసన తెలియజేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రోజు రైతులు కదలి రావాలనే ప్రధాన ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు साबिक़ वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेस कायद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के नाराज़ कायदीन से कहा है कि वो तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आपसी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करते हुए मुत्तहिदा तौर पर पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में सरगर्म हो जाएँ। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से अपील की कि वो मुखालिफ मुसलमान और फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत फैलाने वाली बीजेपी को कामयाब बनाने के लिए मुल्क भर में अपने उम्मीदवार खड़ा करने से गुरेज करें और बीआरएस हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात में से कमी करते हुए उसे 3% कर देने पर अपनी खामोशी तोड़ें। ये भी एक बात समझ में नहीं आती कि केसीआर साहब के टीआरएस अब वो बीआरएस हो गया है। बीआरएस और बीजेपी के क्या संबंध है? जितने भी कानून आते हैं पूर्व टीआरएस और अब की बीआरएस उनका समर्थन क्यों करती है? भाजपा का फ्लोर पे उनका समर्थन और बाहर नूरा कुश्ती, ये सब बातें जनता के सामने आनी चाहिए। तेलंगाना में राजशेखर रेड्डी जी ने अल्पसंख्यक समुदाय को 4% आरक्षण दिया था, जिससे भारी लाभ हुआ था। युवकों को नौकरी मिली, प्रोफेशनल कॉलेजेस में प्रवेश मिले,
उसको 4% से घटाकर 3% कर दिया गया, जबकि 2014 में इन्होंने वादा किया था इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हम 12% करेंगे। आज तक ओवैसी साहब इस पर मौन क्यों है? क्यों नहीं इस बारे में बात करते? क्यों केसीआर साहब की आप वो मदद करते हैं जब वो वादे आपके नहीं निभा रहे हैं? क्योंकि उनको भी अपनी दुकान चलानी है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कभी ना भाजपा से समझौता किया है, ना कभी धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संगठनों से कभी समझौता किया है। हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। प्रेम सद्भाव के साथ इस भारत के संस्कार और संस्कृति का पालन करते हुए पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, और उसी के लिए हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है। साथियों, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होना स्वाभाविक है और हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन पार्टी का अनुशासन सर्वोपरि होता है। मैं सभी कांग्रेस जनों को और विशेषकर बड़े जितने सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि वे जो भी बात करना है पार्टी के अंदर करें, पार्टी की लीडरशिप से करें, लेकिन रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने पीवी घाट पहुंचकर साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की 18वीं बरसी के मौके पर उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। इसके अलावा रियासती वज़ीर टी श्रीवास यादव, रुकन खानसास कौंसल वानी देवी, सीनियर कांग्रेस कायदीन दिग्विजय सिंह, KVP रामचंद्र राव, अंजन कुमार यादव और दीगर ने भी साबिक वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव की खिदमात को खिराज पेश करते हुए उन्हें बाद अज़ मर्ग भारत रत्न अवार्ड देने का मरकज़ से मुतालबा किया। सीनियर कांग्रेस कायद दिग्विजय सिंह ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार होकर कोरोना वबा की नई लहर का बहाना करते हुए यात्रा को मुलतवी करने के सिलसिले में मकतूब रवाना किया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी सख्त मजम्मत करती है, क्योंकि बीजेपी अपनी रैलियां और अपनी सरगर्मियां तो जारी रखे हुए है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। खरीद फरोख्त करके धमका कर शामिल कर रही है, उसी प्रकार से केसीआर साहब भी तेलंगाना में कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में परिवार राज चला हुआ है, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। ये भी एक बात समझ में नहीं आती कि केसीआर साहब के टीआरएस अब वो बीआरएस हो गया है। बीआरएस और बीजेपी के क्या संबंध है? जितने भी कानून आते हैं, पूर्व टीआरएस और अब की बीआरएस उनका समर्थन क्यों करती है? भाजपा का फ्लोर पे उनका समर्थन और बाहर नूरा कुश्ती। साबिक रुकने पार्लिमान पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पार्लियामेंट में मरकज़ की जानिब से पेश करदा मुखालिफ ज़राई बिलों की तायीद करते हैं और दूसरी जानिब किसानों से झूठी हमदर्दी करते हुए ज़मानत रोज़गार स्कीम को लेकर रियासत भर में धरनों का ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को सब्सिडी देने का आगाज़ किया था। इस मौके पर कांग्रेस लीडर मल्लू रवि ने बताया कि कांग्रेस की जानिब से 26 दिसंबर को हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत बीआरएस हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। అదేం చేయకుండా ఇలా ఊరికేనే రైతులకు సంబంధించిన ధాన్యాన్ని కోత పెడుతూ కొనుగోలు ప్రక్రియను ఒక రాజకీయం చేస్తూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధ్య పంచాయతీ చేస్తూ మీరు ఇలా మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన మీద భారతీయ జనతా పార్టీ మీరు ఆడుతున్న దోపుచ్చల అట్లా రైతులను కూడా రాజకీయంగా వాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది।
రైతులకు ఎవరైనా ఏదైనా చేసినారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది. ఇవాళ రైతే కాంగ్రెస్, కాంగ్రెస్ అంటేనే రైతు. ఎంతసేపు బయట బొంబాయిల్లో, ఢిల్లీలో, అస్సాంలో పెద్ద పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఓటింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ ఏకైక రాష్ట్రం 24 గంటలు ఉచితంగా ఇస్తుందని. ఇవాళ ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నా, కేసీఆర్ గారి సొంత గ్రామీణ చింతమడక కోదామా, లేకపోతే సిరిసిల్లలో ఉన్నటువంటి ఆయన కేటీఆర్ గారి ఊరుకోదామా? ఏ ఊరికంటే ఆ ఊరుకోదాం. 24 గంటల కరెంటు రావటం లేదు రైతులకు అని నిరూపించకపోతే మీరేం మాట్లాడితే ఆ మాటకు మీరు సిద్ధమని. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों के अलावा अवामी फलाही कामों का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने मजलिस की जानिब से एक व्हील चेयर माजूर ज़ईफ़ शख्स शुजातुल्लाह के हवाले की। वाज़ेह है कि नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी से मज़कूरा ज़ईफ़ शख्स की इमदाद के लिए अपील की गई थी, जिसके बाद मजलिस की जानिब से ये व्हील चेयर हवाले की गई। हज़रत शेखुल इस्लाम उबानी जामे निज़ामिया हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी फ़ज़ीलतगंज अलैहिर्रहमा की शख्सियत और हयात व खिदमत से मुतालिक निसाब को जमात नहुम में शामिल किया गया है। जमात नहुम ज़बान अव्वल उर्दू में शामिल मज़कूरा निसाब से मुतालिक चेयरमैन तंजीम फ़रोग़ लिसानियात व ख़तीब व इमाम मस्जिद हज हाउस नामपल्ली मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ साबिर पाशा क़ादरी ने तुलबा को इस निसाब से वाकिफ़ करवाते हुए तफसील बताई। इस मौके पर मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद सदर मुदर्रिस सरकारी मदरसा फ़ौक़ानिया दारुश्शिफ़ा, मौलाना शाह मोहम्मद सलाहुद्दीन क़ादरी अनवारी बानी व नाज़िम आला मदरसे अरबिया ज़ुल नूरैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इससे न सिर्फ दक्कन बल्कि सारे आलम के अक़वाम मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। उन्हीं में से एक मुमताज़ शख्सियत हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी फ़ज़ीलतगंज अलैहिर्रहमा की है। हज़रत शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमा चूँकि आप सरज़मीन नांदेड़ में पैदा हुए, इब्तिदाई तालीम अपने वालिद मालिद से हासिल की। आपने 11 साल की उम्र में कुरान शरीफ तकमील किया है। फिर आपने वक्त के बड़े बड़े उलमा से कसब फैज़ करके उलूम दीनी। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने मौलपुरा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए जाली बर्थ सर्टिफिकेट्स की तैयारी के रैकेट को बेनकाब किया और इस सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में लेते हुए 243 जाली बर्थ सर्टिफिकेट्स जब्त किए। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने मीडिया को बताया कि सुल्तान शाही में चलाए जा रहे मी सेवा सेंटर का ओनर 45 साला इब्राहिम इस रैकेट का सरगना था, जबकि भारी रकम लेकर ज़रूरतमंदों को बर्थ सर्टिफिकेट्स जारी किए जा रहे थे। मोहम्मद इब्राहिम के अलावा शेख अमीर, मोहम्मद शहबाज और मोहम्मद शाहनवाज को भी हिरासत में लिया गया। साउथ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन और मुगलपुरा पुलिस ने एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट का एक रैकेट है उसको पकड़ा था। इसमें 4 अक्यूज इन्वॉल्व है। जो A1 जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद इब्राहिम है, ये खिदमत मी सेवा सर्विस सुल्तान शाही पे अपना मी सेवा सेंटर रन करते थे। और उसके साथ 3 और है जो शेख अमीर,
मन्नत ऑनलाइन सर्विसेज चलाते हैं राजेंद्र नगर पे, मोहम्मद शहबाज हाईटेक ऑनलाइन सर्विसेज मिश्रीगंज कालापत्थर पीएससी मिश्री चलाते हैं, और मोहम्मद शाहनवाज हाईटेक ऑनलाइन सर्विसेज मिश्रीगंज कामाटीपुरा लिमिट्स पे चलाते हैं। ये चारों मिलकर फेक बर्थ सर्टिफिकेट रैकेट चलाते हैं, तो चला रहा है। तो हमारा ये लोग का ये मॉडस ऑपरेंडी जो तरीका है, जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या जो 1 साल के बर्थ होने के 1 साल के अंदर जो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करते जीएचएमसी, इन लोग के पास जब भी अप्रोच करते कि अप्लाई करने के लिए, इन लोग 2 से 3 हज़ार पैसा लेके जितना भी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है जो जीएचएमसी वेबसाइट में, सारी ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, और उससे जो फॉर्म निकलते, फॉर्म ए जो निकलते, उसको लेके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाके जान पहचान का बोल के उनसे एक सर्टिफिकेट लेते हैं, और फिर उसको मी सेवा पे अपलोड करके एक बर्थ सर्टिफिकेट, सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स जिसके अपलोड किया, ये सारी ब्लैंक होते हैं, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे इन्हीं लोग जनरेट कर देते, बिकॉज ये मी सेवा का है बंदा मोहम्मद इब्राहिम, वो जनरेट करके देते। पिछले 6 महीने से, जून से स्टार्ट किया ये धंधा। पिछले 6 महीने में उन तकरीबन 3013 सर्टिफिकेट इश्यू किया। उसमें अभी तक हमने 243 फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स हमने आइडेंटिफाई किए, और बाकी सर्टिफिकेट्स के लिए भी हम लोग जीएचएमसी के लिए देख रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो। और इसमें सारे सीज मटेरियल से जो है बर्थ सर्टिफिकेट 243 हम लोग सीज कर चुके हैं। एक IDM में थंब स्कैनर जिस भी सेवा केंद्र में जो यूज किया जाता है वो, और CPU मॉनिटर, HP स्कैनर और 4 सेलफोन जो यूज किया है, इस सारी क्राइम में हम लोग सीज किया गया। गोशामहल चाकनावाड़ी के पास आज नाले के मुनहदिम हो जाने से नाले पर पार्क की हुई गाड़ियां, 2 व्हीलर्स और ऑटोज गिर गए। बताया गया है कि आज जुमे की वजह से हफ्तावारी मार्केट भी लगाई गई थी और इसी नाले पर यह मार्केट लगती थी, जिसकी वजह से कई सब्जियां भी नाले में गिरी हुई पाई गई। गरीब तादरीन का गैर मामूली नुकसान हुआ और बाज़ अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तला मिली है। अभी तक नाले के मुनहदिम होने की वजह का पता नहीं चल पाया, ताहम मुकामी अवाम में एक तरह की बरहमी और बेचैनी भी देखी गई। मुतालिका रुकन असम्बली पर भी अवाम बरहम नजर आए, जबकि इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। भाई जरा Hey,
चंद दिन कबल संगारेड्डी काजीपल्ली सनती इलाके में वाक़ हीथरो ड्रग्स कंपनी में दाखिल होने वाले चीते को अमराबाद के जंगल में छोड़ दिया गया है। वाज़ेह है कि 16 दिसंबर की दरमियानी शब ये चीता हीथरो ड्रग्स कंपनी में दाखिल हुआ था और काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे पकड़ा गया था। इस चीते की उम्र 4 था 5 साल के दरमियान बताई गई है और पकड़ने के बाद इसे नेहरू ज़ू पार्क मुंतकिल किया गया था, ताहम अब वहाँ से इसे अमराबाद के जंगल में छोड़ दिया गया है। इस मौके पर महकमे जंगलात के अलावा पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल में भी कोविड शोबे को मुतहरिक कर दिया गया है, जहां टेस्टिंग का अमल भी जारी है। डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि हम नए वेरिएंट के फैलाव की इत्तलात पर मुतहरिक हैं, जबकि कौमी सतह पर रहनुमाना खतूत वज़ा किए गए हैं और हमें भी इस सिलसिले में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने होंगे। So now already we experienced one pandemic that is corona. That is 2 variants we have seen, and latest one is Omicron. So now we are hearing that some news came in all channels that there is new variant from the Omicron is coming and it is rampant in China, Japan and other countries. So that's why we should be alert about the spread of this corona, and as far as possible we should have awareness and we have to we should not allow it to spread in our country and it should not cause disastrous effects. So we are hearing many news in the China. So the many number of cases are affected. Day by day the number is increasing and the death rates also increasing as per the news. But we don't know exact news from the China. But what are the news we hear that indicates there is some increased incidence of corona. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद आईपीएस ने बेगमपेट पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इमारत में बैरक्स, मॉडर्न वर्क स्टेशन, काउंसलिंग रूम और रिकॉर्ड रूम तामीर किए गए हैं। इसी तर्ज पर पहली मंजिल पर रिसेप्शन काउंटर के अलावा एसएचओ ऑफिस, टेक्निकल टीम सेक्शन और दीगर कई सेक्शंस बनाए गए हैं। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस के हमरा डीसीपी नॉर्थ जोन चंदना दीप्ति आईपीएस के अलावा नॉर्थ जोन के आला अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमे अक़लियती बहबूद के सलाहकार के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ए.के. खान की मुद्दत कार में मजीद 2 साल का इजाफा किया गया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। वाज़ेह है कि ए.के. खान ने अपने कैरियर के दौरान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के अलावा डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में जारिया साल जराइम की शरह में 12% की कमी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने पेश की सालाना रिपोर्ट। सीनियर कांग्रेस कायद दिग्विजय सिंह ने नाराज तेलंगाना कांग्रेस कायदीन से दोबारा सरगर्म होने की अपील की। तेलंगाना हुकूमत और मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद। मरकजी हुकूमत के खिलाफ रियासत के ज़िले हेडक्वार्टर्स पर बीआरएस कायदीन और कारकुनों का धरना। मनरेगा फंड्स पर आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम।
चाकनावाड़ी गोशा महल में नाला सड़क के साथ बैठ गया, कई गाड़ियों और ऑटोज को नुकसान। मुकामी अवाम में बेचैनी, जीएचएमसी के तरक्याती कामों पर सवालिया निशान। जाली बर्थ सर्टिफिकेट्स की तैयारी कर रैकेट बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार, 243 बर्थ सर्टिफिकेट्स किए गए जब्त। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और मोगलपुरा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ वीडियो न्यूज यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।